हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाइज योर सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और आपको बताते चले कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है 21,391 की, इसकी एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट करवाने का आयोग कोशिश कर रहा है और बहुत जल्द जो है इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप सभी अगर पढ़िएगा नहीं तो आप सभी का सिलेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए आप सभी को अभी से ही पढ़ने पर ध्यान देना होगा। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, किस लेवल का क्वेश्चन पूछे गए। पिछला जो 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो आपने देख ही लिया कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और अभी साइंस का हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और साइंस पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के ही पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन भी अगर साइंस में आपका सही कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं उन सभी का स्वागत है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, फटाफट सही जवाब बताएं। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो एटीपी के रूप में, बिल्कुल सही जवाब है। एएमपी कुछ नहीं होता है, एडीपी भी कुछ नहीं होता है, तो एटीपी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। 2 का सही जवाब बताएं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं प्रोटीन का संश्लेषण, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य आप सभी जानते हैं प्रोटीन का संश्लेषण है। ऑप्शन सी बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है। बताइए कि मस्तिष्क ज्वर, जिसे हम लोग ब्रेन फीवर के नाम से जानते हैं, ब्रेन फीवर किसके कारण से होता है, यही आपको बताना है। जल्दी से बताएं। ब्रेन फीवर, जिसे हम लोग दिमागी बुखार भी कहते हैं भोजपुरी भाषा में, कि उसको दिमागी बुखार हो गया है। तो मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह कौन सा है, तो यह आपका विषाणु है। विषाणु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क ज्वर विषाणु जीव के कारण से होता है। 3 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। 4 का सही जवाब बताएं। ईईजी का प्रयोग, तो सबसे पहले जान लीजिए, यकृत के लिए एलएफटी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। हृदय के लिए आपका ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे धड़कन को मापा जाता है। तो ईईजी का जो प्रयोग है ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। तो 4 का ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की व्याधि के निदान के लिए होता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो ईईजी करने का सुझाव जो है डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए, घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेघा रोग, नाम तो सुना ही होगा। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होती है और किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है, तो ये आपका थायराइड ग्रंथि बढ़ने के कारण होती है। घेघा रोग किस ग्रंथि बढ़ने के कारण होती है, तो घेघा रोग जो है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तो घेघा रोग होता है, और यह कमी जो है आयोडीन की कमी से होती है। आगे देखिए 6 नंबर, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं। 6 का सही जवाब बताएं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं
उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स उसे कहा जाता है जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं, उसे क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। आगे देखिए, हेपरिन का निर्माण डैश के द्वारा होता है। 7 का सही जवाब बताएं। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका के द्वारा। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपरिन का जो निर्माण है रक्त कोशिका के द्वारा होता है। 7 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। 8 का सही जवाब बताएं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा की। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। आगे देखिए, कवक में संचित भोज्य पदार्थ होता है। 9 का सही जवाब बताएं। कवक में संचित भोज्य पदार्थ होता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ होता है, ये ग्लाइकोजोन के रूप में संचित रहता है। कवक में जो है भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजोन के रूप में संचित रहता है। आगे देखिए, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। 10 का सही जवाब बताएं। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है तो जबड़ों में पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशियां जो है जबड़ों में पाई जाती हैं। आगे देखिए, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का कौन सा उदाहरण है? तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण जो है एल्बुमिन है। एल्बुमिन गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। आगे देखिए, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? 12 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो इंटरफेज में होता है। डीएनए का संश्लेषण जो है इंटरफेज में होता है। आगे देखिए, फूलों का अध्ययन किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। याद रखिएगा तो 1 नंबर आपको पक्का मिलेगा। किसी ना किसी शिफ्ट में ये देखने को मिलेगा, फलों का अध्ययन, फूलों के अध्ययन। तो फूलों का अध्ययन किया जाता है तो देखिए, फूलों का जो अध्ययन होता है ये एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। याद रखिएगा, फूलों का जो अध्ययन है यह एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। 13 का अगर आप ऑप्शन ए बताइएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, बुढ़ापे का अध्ययन किस में किया जाता है? बुढ़ापे का अध्ययन तो देखिए गायनोलॉजी में नहीं किया जाता है, ना ही जियोलॉजी में किया जाता है। बुढ़ापे का जो अध्ययन है यह आपका जेरनेटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बुढ़ापे का अध्ययन किस में किया जाता है? जेरनेटोलॉजी में किया जाता है। आगे देखिए, यकृत के अध्ययन को कहते हैं। 15 का सही जवाब बताएं। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। 16 का सही जवाब बता। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ये कोलाजेन है। कोलाजेन जो होता है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाइसिन होता है। 17 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं कि लाइसिन होता है। लाइसिन जो होता है एमिनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल जिसे हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। तो लाइसिन क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। आगे देखिए, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं कि लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो देखिए, लाइकेन में जो शैवाल पाए जाते हैं वो नीला हरा होता है। नीला हरा शैवाल जो है लाइकेन में पाया जाता है। तो 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती है। 19 का सही जवाब बताएं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं जो बनती है किससे बनती है? एंटीबायोटिक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, तो बैक्टीरिया से बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं जो होती है बैक्टीरिया से बनती है। आगे देखिए, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? 20 का सही जवाब बताएं।
यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण है, कल के क्लास में बताया था कि दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो 21 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में कुल कितने हड्डियां होती हैं? तो कान में टोटल जो है ये 6 हड्डियां होती है। कान में कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां होती है। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? फेस पर कितनी हड्डियां होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 14 हो जाएगा। सिल्क प्राप्त की जाती है, ये क्वेश्चन बताइए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, साइंस में इजी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, समझे कि नहीं? तो सबको देखकर चलना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही पूछता है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 25 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, सिल्क कोकून से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। सिल्क किससे प्राप्त होता है? कोकून से। आगे देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? 26 का सही जवाब बताएं। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग तो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। आगे देखिए, पौधे का प्रजनन अंग है। 27 का सही जवाब बता। पौधे का प्रजनन अंग है तो फूल होता है। फूल जो है पौधे का प्रजनन अंग होता है। आगे देखिए, किस रोग में रक्त का थाका नहीं बनता है? 28 का सही जवाब बता। किस रोग में रक्त का थाका नहीं बनता है? तो अगर आपको हीमोफीलिया नामक रोग हो जाती है, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में जो है रक्त का थाका नहीं बनता है, यानी ब्लीडिंग नहीं रोक पाती है। आगे देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? 29 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। आगे देखिए, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, फटाफट बताएं 30 नंबर कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो ये डीएनए में रहती है। डीएनए में प्रजनन संबंधी सूचना जो है एकत्र रहती है। आगे देखिए, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो जीरोफाइटस, क्योंकि इन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। तो थार मरुस्थल में जो है जीरोफाइटस नामक वनस्पति उगती है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताएं। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? ये बिहार दरोगा में पूछा गया था। हैजा, और हैजा किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है। बिहार दरोगा के पीटी में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, रोहा किस अंग की बीमारी है? इसे ट्रेकोमा हम लोग बोलते हैं। तो रोहा जो है ये आँख की बीमारी है। आगे देखिए, हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ जाते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। आगे देखिए, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होती है। एंजाइम सहायक होते हैं। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। एंजाइम सहायक होते हैं, तो एंजाइम जो है भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये याद रखिएगा, रेलवे का एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। पौधे के रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पौधे की कौन सी बीमारी है, इसको कैसे हम लोग जानेंगे? इसका अध्ययन किस में करते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे संबंधित है? 39 का सही जवाब बताएं। तो मस्तिष्क से संबंधित है। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आपको बार बार बताना है, विटामिन सी खट्टे पदार्थ में ही पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च और शर्करा आते हैं। 41 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था और उम्मीद है कि आज का क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नए क्लास में कल 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।